चलिए, अभी हम लोग इससे पहले क्या चीज पढ़ रहे थे, तो एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। अभी हम लोग एक नया टॉपिक चालू किए हैं, क्या चीज के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में। देखिए, अगर आप भारत में कहीं भी जाके ई बोल दीजिए, कानून बोल दीजिएगा, सब समझ जाएगा। आप बोल दीजिए पुलिस बोल दीजिएगा, सब समझ जाएगा। लेकिन हमारे जीवन में जितना ज्यादा आवश्यकता खाना और पानी है, उतना ही आवश्यकता संविधान को जानना है। वो पढ़े वाला आदमी हो, आईएएस की तैयारी करने वाला हो, यूपीएससी, बीपीएससी और क्या झारखंड पीसीएस हो या उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, या 28-20 गो स्टेट और 8 गो यूनियन टेरेटरी है ना, 2800 स्टेट का कोई भी आदमी हो, एक नॉर्मल सा रिक्शा चालक भी इस वीडियो को आराम से देख सकता है। काहे कि संविधान जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो आपका कहाँ पे फंडामेंटल राइट है, यानी कि आपका मौलिक अधिकार है। इसमें से कितना लोग हैं जो कि राशन की दुकान पे जाते हैं, अभी तो बोलते हैं घर में बड़का बड़का बात बोलते हैं, लेकिन जैसे ही आप राशन की दुकान पे जाते हैं, आपका वहां अगर 4 गोटा है घर में, तो आपको कितना राशन देता है पता है? सरकार के द्वारा आपको दिया गया है 5 केजी राशन। कितना केजी राशन? 5 केजी। 5 गुने 4 = 20 केजी। लेकिन आपको मिलता कितना पता है? 4 × 4 हो जाता है, और 1 केजी जो आपके गांव का डीलर है वो खा जाता है। आप वहां पे बोलते नहीं है। आपको क्या बनना है? क्या बनना है आपको? कहीं ना कहीं क्या बनना है? समाज सेवी बनना है। पहले अपना तो सेवा कर दो मेरे भाई। आपका जहां पे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा, इसलिए इस लाइफ में छोटा से लेके मोटा चीज, बहुत ही तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो आपको जानना चाहिए। अगर आपने 395 अनुच्छेद, देखिए हम लोग एक अनुच्छेद से चालू किए हैं, आप देख लीजिए कि यहाँ पढ़ाया क्या जाएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को इंग्लिश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाला को हम बोल देंगे, लिखेंगे नहीं, समझना होगा समझ जाइएगा। मुख्य रूप से आप क्या कीजिएगा, मेरे भावनाओं को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, लिखने अपने आप आ जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, अनुच्छेद 1 से 4। अब पहले आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तृत में जानकारी हम लोग जाने कि आखिर भारतीय संविधान होता क्या है। तो आप जान जाइए सबसे पहली बात, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में जो है ना, जैसे कि आप जानते होंगे कि सत्यनारायण भगवान के कथा सुने हुए हैं, उनमें क्या गो अध्याय होता है? 7 गो अध्याय होता है। नहीं कथा है ओम रम प्रथमोध्याय स्वाहा, द्वितीयोध्याय प्रारंभ, ऐसी ही इसमें क्या गो अध्याय होता है? तो इसमें जो अध्याय होता है ना, इसको हम लोग भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं। अब भाग, जैसे कि इंग्लिश में आप लोग लेसन बोलते हैं, उसी को यहाँ पे क्या बोल दिया जाता है? भाग। अब भाग कै गो होना चाहिए इसमें? तो इसमें 22 गो भाग है। अब जैसे कि टॉपिक वाइज, जैसे कि आप याद कीजिए कि सत्यनारायण भगवान के कथा एक बहुत ही शुरू से जब स्टार्ट कीजिएगा तो क्या करता है, उसमें लकहारे के बारे में बताता है, फिर कैसे उस सत्यनारायण भगवान का पूजा स्टार्ट करता है, फिर उसके घर में भी क्या आने लगता है? धन भाग, लक्ष्मी, सौभाग्य सब आने लगता है। वैसे ही आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा तो आपका बहुत सारा जानकारी मिलेगा जो आज तक आप जानते ही नहीं थे। इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही बेहद ही जरूरी है। जैसे बताइए ना, खाना पानी इतना ही जरूरी है आपको पढ़ना। कोई भी आदमी पढ़ सकता है, 6 साल से लेके 60 साल के बच्चा तक, बच्चा नहीं बूढ़ा तक पढ़ सकते हैं। आइए अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि अध्याय कितना, अध्याय नहीं, अध्याय को यहाँ टॉपिक बोला जाता है। जैसे कि आप मैथ में 10th में ट्रिगोमेट्री पढ़े हुए हैं, उसमें एक चैप्टर था ट्राइगोमेट्री, उसको त्रिकोणमिति कहते थे। उसमें 8.1 से लेके 8.456 तक था। वैसे ये इसमें टॉपिक कितना है? तो 395। कितना है? 395 दिखाई दे रहा है? एक बार कंफर्म कीजिए कितना है टॉपिक? तो 395। इसमें कुछ अनुसूची भी है। क्या है? चलिए, इसमें क्या है? अनुसूची है कुछ। अनुसूची क्या है? तो इसमें अनुसूची 12 गो है। क्या है? अनुसूची 12 गो है। मतलब कि ऐसा चीज जो कि इंपोर्टेंट है या जिसमें संशोधन किया गया है। अनुसूची के बारे में विस्तृत से बाद में बताएंगे। अभी हम लोग का भाग 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए कितना भाग लिखे, यहाँ भाग देखते चलिएगा। यहाँ भाग लिखे हम क्या है? 22 को। 22 को में से पहला भाग आज हम लोग जानेंगे। पहला भाग क्या है? तो देखिए पहला भाग क्या होता है। भाग 1। भाग 1 जो है ना, इसमें क्या को टॉपिक है? तो 1 से लेके 4। टॉपिक को क्या बोलेंगे? तो अनुच्छेद। एकदम बच्चा लेकर पढ़ा रहे हैं, समझते चलिए। टॉपिक को क्या बोलेंगे? अनुच्छेद।
अनुच्छेद इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, तो लिखेंगे नहीं बोले थे लेकिन लिख दे रहे हैं, एक बार एकरा बात से नहीं लिखेंगे, आर्टिकल क्या, एकरा बात से इंग्लिश नहीं लिखेंगे। भारतीय संविधान को क्या बोलते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन, एक बार लिख दिए, इसके बाद से आप कहियो लिखने वाले नहीं है बउआ, ये बात याद रखिएगा। क्या कि हम बोले हैं कि रिक्शा चालक भी देखेगा तो ऐसा नहीं कि रिक्शा चालक सोचे कि इंग्लिश अगाड़ी देख के बिहारी डर जाता है, आप ये भूल जाता है कि जब कहा, एक बार आपको हम इंग्लिश पे बहुत अच्छा कहानी सुना रहे हैं, एक छोटा सा बस 30 सेकंड। एक था राजेंद्र प्रसाद, हम लोग के बिहारी थे, वो गए कहाँ, अमेरिका। तो अमेरिका का जो प्रधानमंत्री, वहाँ का जो राष्ट्रपति था, उनको बहुत ही गर्व से अपना संविधान दिखा रहा था, बी द पीपल ऑफ इंडिया इट मेक, ऐसी है उसमें कुछ लिखा था, तो उसमें इट्स मेक लिखा था ना, तो उसमें क्या लिखा दिया था, सुपरडेटिव डिग्री लगा हुआ था, आगे चल के जो लिखा हुआ था, तो उनको क्या साबित कर दिया, अमेरिका के संविधान को गलत साबित कर दिया। कौन, राजेंद्र प्रसाद, जो कि हम लोग मुख्य रूप से जानते हैं कि पूर्वाग्रह बना लेते हैं, धारणाएं बना लेते हैं कि बिहारी इंग्लिश जानता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग को क्या करना है, सुधारना है। अब सुधारना कैसे है, तो सबसे पहली बात अपने मन से डर को निकाल दीजिए। अभी हम बोले आराम से पढ़िए, इंग्लिश पर ध्यान नहीं दीजिए, हिंदी में समझिए। आर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुच्छेद, लेसन को भाग बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान। अनुच्छेद 1 से हम लोग 4 तक पढ़ना है, क्या चीज में, भाग 1 में, यानी कि चैप्टर 1 में 1 से 4 तक पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग देखें कि चैप्टर 1 जब पढ़े उससे पहले आइए हम लोग देखें कुछ विशेष चीज देखें। जब तक इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो 2 मिनट में नोट कर लीजिए, एकदम 2 सेकंड में, 2 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अब देखिए हम लोग इसको लिख लिए होइएगा आशा करते हैं। अब देखिए भाग 1 क्या कहता है, भाग 1 ध्यान से देखते चलिएगा, एकदम माइंड में आपको बाद में, फिर अभी हम लोग रिवीजन करेंगे, रिवीजन में सबके मस्तिष्क में एकदम छप जाना चाहिए। भाग 1 कहता है कि क्या, द यूनियन इट्स टेरिटरी, यानी कि क्या, संघ एवं उसका, लिखिए हिंदी में लिखिए, इंग्लिश बोले थे नहीं बोलेंगे इसलिए इंग्लिश नहीं, हिंदी लिखिए, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। हम लोग कहां से 1 से 4 तक पढ़ना है, तो 1 क्या कह रहा है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो एक आर्टिकल 1 जो है वो कहता है क्या, कि भारत जो है ना राज्यों का संघ है। अभी हम आपको समझाएंगे कि राज्यों का संघ का मतलब क्या होता है। तो अमेरिका क्या राज्यों का संघ नहीं है, तो नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। मुख्य रूप से मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान लिखा गया था तो इंग्लिश में ही लिखा गया था, बाद में उसको क्या चीज में कन्वर्ट किया गया, हिंदी में कन्वर्ट किया गया, नहीं तो शुरू में क्या चीज में था, हिंदी में ही था। तो भारत जो है राज्यों का संघ है। अब पहले आइए कि राज्यों का संघ क्या होता है समझते हैं। राज्यों का संघ कहने का मतलब संघ यानी कि यूनियन। अमेरिका क्या है, तो फेडरेशन है। अमेरिका को भी कहेंगे कि संघ है लेकिन वो फेडरेशन है, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, फेडरेशन। यानी कि आपको हम पहले एगो यहाँ मैप दिए थे अमेरिका का, इससे समझिए। अमेरिका जो है ना, कहाँ गया मैपवा जी, वो भुला जाता, हाँ मिल गया। आइए इसको समझते हैं, इसको ध्यान से देखिए। ये जो देख रहा है अमेरिका में कै गो राज्य स्टेट है मालूम है, 50 गो स्टेट है। कै गो स्टेट है, 50 गो। हम सबके भारत में 28 गो। तो क्या स्टेट बढ़ने से क्या संघ हो गया, वो फेडरल हो गया, हम यूनियन हो गया। यूनियन का मतलब समझे, सुने होइएगा आज से पहले कि स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, और क्या सुने होइएगा, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। एगो हम अनिल कपूर का मूवी देखे थे, उसमें वो अनिल कपूर क्या बना था, यूनियन बना था। तो ऐसे ही जो ये अमेरिका है, ये अमेरिका का फ्लैग है और स्टेट का नाम है। यानी कि अमेरिका के हर एक राज्य में उसका अपना अलग अलग झंडा होता है। बात को समझ रहे हैं, 1 मिनट लाइन पे रुकिए, फोनवा आ जाता है। क्या आ जाता है, फोनवा आ जाता है। तो चलिए, भारत जो है राज्यों का संघ है, तो राज्यों का संघ है, अमेरिका भी राज्यों का संघ है। तो वो फेडरेशन है, यानी कि यूनियन और फेडरल में अंतर बताते हैं आपको। सिंपल से भाषा में समझिए कि जब ये जो है ना, इसका 50 का जो झंडा है वो अलग अलग है। जैसे कि आप भारत में याद कीजिए
जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर को आप लोग जानते हैं? जम्मू कश्मीर को आप लोग जानते हैं? तो जम्मू कश्मीर जो था ना, वहां एक हरी नागरिकता नहीं, दोहरी नागरिकता थी। वो भारत को भी कहता था। हम लोग अभी कहीं भी जाते हैं तो क्या कहते हैं कि नहीं, हम भारत से नहीं, हम बिहार से आए। हम कहीं भी अगर अमेरिका जाएंगे तो फर्स्ट क्या कहेंगे, हम लोग भारत से आए। हम ही नहीं कहेंगे कि बिहार से आए। हम लोग दिल्ली जाएंगे तो कोई पूछेगा आप कहाँ से हैं, तो भारत से आए। मतलब कि आप अपना नागरिकता क्या चीज से जोड़ रहे हैं, भारत से जोड़ रहे हैं। आप लोग का कभी कभी भारत वाला अति खत्म हो जाता है। जब आप क्रिकेट का मैच खेलते हैं तो आपको क्या लगता है, नहीं भाई इंडिया जीता है। आपको कभी लगता है कि नहीं मेरा बिहार जीता है, ऐसा कभी लगता नहीं है। भले आप आईपीएल देखते हैं तो सीएस के आज तक हमको आईपीएल समझे में नहीं आया, अपने अपने में सब लड़ लेता है। महेंद्र सिंह धोनी को विराट कोहली हरा दे रहा है तो कभी देख रहे हैं उसको, अरे भाई ये कौन गेम है, आप पाकिस्तान से खेलिए साला, उसको हराइए, उसको हराइएगा तो कुछ समझ में आएगा। अब अपने में कुछ कुचोगल कर रहा है तो कैसे काम चलेगा। अब देखिए क्या कर रहा है, भारत क्या चीज का संघ है, राज्यों का संघ है। नहीं गया मैपवा भाग गया। चलिए वो तो दिखाइए दिए थे कि 50 स्टेट में 50 का झंडा अलग अलग है। वो क्या हो गया, फेडरल हो गया। जैसे कि आप घर बनता है तो पहले जब घर बनता था ना तो मिट्टी पर जोड़ाता था, ईटा ऐसे होता है ना, ईटा। तो ईटा जब जोड़ाता था तो बीच में गिलावा रखाता था, और फिर अगर ऊपर एगो ईटा जोड़ाता था। और अब जब घर बनने लगा तो सीमेंट से बनने लगा। ये सीमेंट वाला है, ये मट्टी हो गया और ये हो गया सीमेंट। बीच में क्या हो गया, सीमेंट। और ये क्या हो गया, ईटा हो गया। और ये जो घर है, ये ईटा तो जोड़ाइए गया, सीमेंटो रखा गया, और ये पर प्लास्टर भी ऊपर से एक्स्ट्रा हो गया, और पीओपी भी हो गया। पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं समझ आया। प्लास्टर एक पेंट होता है, पीओपी बहुत अच्छा पेंट होता है जो चमका देता है घर को। तो ई वाला घर सबसे मजबूत हुआ, ई हुआ कि ई हुआ। सबसे बेकार तो ई हो गया। ओकरा बाद ई हुआ जो कि अमेरिका है, क्या है, फेडरल है। और ई क्या हो गया, ये हो गया यूनियन। तो हम लोग का भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। वही आर्टिकल 1 कहता है। अब ये कहता है ना, भारत राज्यों का तो संघ है, ये है राज्यों का पहली अनुसरण। राज्यों को जो है ना क्या चीज में रखा जाता है, अनुसूची में रखा जाता है। पहली अनुसूची में रखा जाता है, पहली अनुसूची में। ज्यादा लिखवाएंगे नहीं, ज्यादा समझाएंगे, माइंड में ज्यादा छापने का कोशिश कीजिए। हम तो इसीलिए लिख के ज्यादा लाने का कोशिश करते हैं, लिखने का टाइम। अब बताइए, हम लोग अभी जैसे कि देखे क्या चीज का संघ होता है, अभी हम लोग यहाँ समझाए। अभी याद देखिए कि फेडरल हो गया, यूनियन हो गया, एक होता है कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल यानी कि परिसंघ। क्या, ये हो गया परिसंघ। ये दोनों को संघे, हिंदी में दोनों को संघे कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या हो गया, अलग हो गया। यूनियन हो गया, ये फेडरल हो गया। बात को समझ गए। तो हम लोग का भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद ये क्या कह रहा है, देखिए फिर से देख लीजिए। आर्टिकल 1 क्या कहा, आर्टिकल 1 कहा कि भारत जो है ना राज्यों का संघ है। क्या चीज का संघ है, राज्यों का संघ। इसको आप लोग माइंड में अब हमारा अंदाज से नहीं भूलिएगा। भूलियो कीजिएगा तो घर के याद कर लीजिएगा। पीओपी वाला हमनी सब है, कथी वाला है, सबसे चमका हुआ, सबसे चमका हुआ। अब देखिए, अब दूसरा का आर्टिकल क्या कहता है, अनुच्छेद 2 देखिए क्या कहता है। 4 गो आर्टिकल था भाग 1 में। अब हम लोग अनुच्छेद 2 देखेंगे। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। देखिए यहाँ राष्ट्रपति का मतलब घर के फूफा जी। घर के फूफा जी जब शुरू में दामाद बन के आए थे तो क्या उनका क्या होता था, क्या बोलते उसको, खातिरदारी होता था। अरे भाई आप ही हैं मेहमान, दुनिया जहान सब है। लेकिन अब क्या हो गया है फूफा जी, जब से आप लोग का जन्म हो गया, आप लोग का मामा उमा आ गया, फूफा जी का काम खत्म। वही है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के बारे में हम विशेष रूप से आपको कब पढ़ाएंगे, जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे आर्टिकल 52 से हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, तब बताएंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राज्यों का संघ। तो राष्ट्रपति के यहाँ अनुच्छेद 2 कहता, देखिए संविधान आर्टिकल जो है ना सब एक दूसरे से मिला हुआ। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, यानी कि राष्ट्रपति के अनुमति से। आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति का अनुमति देना ही पड़ेगा। क्या कि राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है,
प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री जे कहेगा उनको करना पड़ेगा, मतलब कि वो बाध्य है, करेंगे। वो औपचारिक कार्यकर्ता है, मुख्य कार्यकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री है। तो राष्ट्रपति पूर्व अनुमति झूठों का लगा दिया गया है। जैसे कि आपका नहीं, जैसे कि घर में आपका बड़ भाई है, आप छोटा है, तो पैसा देने से पहले गिन लीजिए। जैसे कि घर में कुछ सामान खरीदना है तो पैसा देने से पहले गिन लीजिए और झूठों के भाई के हाथ में, बड़का भाई के हाथ में दे दीजिए और उसके हाथ से पैसा दिलवा दीजिए, वही खुश हो जाए। राष्ट्रपति का सेम वही स्थिति है। तो राष्ट्रपति क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, यानी कि अनुमति का मतलब होता है सूचना, किसी भी विदेशी राज्य को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को मिलाया जा सकता है। आपको एग्जांपल दे दे कि कौन सा विदेशी राज्य मिला है। किसी भी विदेशी राज्य को मिलाया जा सकता है। दिखाई दे रहा है? अब देखिए आपको बताते हैं, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्र आर्टिकल 2 क्या कहा, अनुच्छेद 2 कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को मिलाया जा सकता है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए सिक्किम का। सिक्किम जो था वो भारत में नहीं था। सिक्किम क्या चीज में नहीं था? भारत में नहीं था। 16 मई कितना, सिक्किम पहले लिख दे, नहीं सिक्किम लिख लीजिए। 16 मई 1975 को क्या किया गया? सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। किसके अनुमति से? एक दफा खाली जाके राष्ट्रपति को सूचना दे देना है कि हम जा रहे हैं सिक्किम को मिलाने, आने वाला समय में नेपाल को मिला ले। अभी देखिए पाकिस्तान का आर्थिक स्थिति खराब है। अच्छा देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच झगड़ा क्या लगे मालूम है? जिस दिन पाकिस्तान आके कह दे कि हमको क्षमा दे दीजिए, राष्ट्रपति शासन में क्षमादान का भी प्रावधान है। हम लोग इतना वासुदैव कुटुंबकम को अपनाते हैं कि लगले क्षमा दे देंगे। छोटा सब न मान रहा है और नहीं आ रहा है, आ जाता, उसका भी आर्थिक स्थिति क्या हो जाता? ठीक हो जाता। तो क्या समझे कि सिक्किम कब 16 मई 1975 को सिक्किम को क्या बना लिया गया? भारत को एक नया राज्य बना दिया गया। और ये अनुच्छेद क्या चीज के तरह हुआ? 2 के तरह। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है? 4 गो अनुच्छेद हम लोग को पढ़ना है, 2 गो पढ़ लिए। एगो क्या पढ़े? भारत राज्यों का संघ है। एगो क्या पढ़े कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। एग्जाम्पल सिक्किम 16 मई 1975 को। अभी तक इतना क्लियर है? इतने बताए हैं। क्या बताए हैं? फेडरल, कॉन्फेडरल और यूनियन। हम लोग क्या है? यूनियन है। अमेरिका क्या है? फेडरल है। कॉन्फेडरल को बात छोड़िए, उसका कोई औपचारिक नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग आर्टिकल 3 पढ़ेंगे। अनुच्छेद, अच्छा 3 लिख देंगे तो सीधे नहीं समझ आइएगा। 3 4 इतना टाइम हम सोचते हैं कि टाइम कम ले, आप लोग को बहुत कम टाइम ले। तो संसद, संसद कौन? संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, राष्ट्र पति के पूर्व अनुमति से किसी भी पूर्व अनुमति यानी कि सूचना देके किसी भी विदेशी राज्य को, किसी भी विदेशी राज्य को तो अनुच्छेद 2 में मिलाया, लेकिन यहाँ संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से हम लोग का जो अभी राज्य है ना, हम लोग का राज्य किसी भी राज्य का नाम में, किसी भी राज्य का क्या चीज में? नाम में, किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। आपको एग्जांपल देंगे अभी बिहार का। बिहार में क्या हुआ था पता है? दिखाई दे रहा? चलिए आप देख लीजिए एग्जाम्पल में अपन बिहार को ले लीजिए। बिहार से झारखंड अलग हो गया। बिहार लिख दे रहा है, समझ जाइएगा। जेएच लिख दे रहा है, झारखंड समझ जाइएगा। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को बिहार से क्या हो गया? झारखंड अलग हो गया। ये कैसे हो गया? तो
तो यही अनुच्छेद 3 के प्रयोग करके। अच्छा, जम्मू कश्मीर पहले जो दोहरी नागरिकता थी, यानी कि उन लोग का क्या था, उन लोग का अपना एक क्या था, राज्य अलग, क्या मानते थे, सब चीज उनका अलग था, वहां का सीएम अलग था। लेकिन कैसे आर्टिकल 370 हटा के क्या कर दिया गया, राष्ट्र क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को एक करके क्या बना लिया, भारत का एक अपना राज्य बना लिया गया। और यहाँ तक कि उसको राज्य का दर्जा भी नहीं मिला, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। और केंद्र शासित प्रदेश राज्य से तुलना में बहुत क्या होता है, छोटा होता है। उनका पुलिस अपने कंट्रोल में खुद नहीं होगा, दिल्ली से शासन होता है उसके ऊपर। समझ रहे हैं बात को। वैसे ही देखिए, तो एग्जाम्पल बिहार से झारखंड क्या हो गया, अलग हो गया 15 नवंबर 2000 के। यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया, यूपी से क्या अलग हो गया, उत्तराखंड अलग हो गया। एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, ये सब आप लोग को पता है। तो यूपी से उत्तराखंड जो अलग हुआ वो 9 नवंबर को हुआ, और एमपी से जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ वो 1 नवंबर 2000 को हुआ। बात को समझ रहे हैं, 1 नवंबर 2000 को ये अलग हो गया, 15 नवंबर के ये हो गया, और ये कितना नवंबर के हुआ, 9 नवंबर 2000 को हो गया। मतलब कि एक ही 2 दिन के अंतर में सब क्या हो गया, अलग हो गया। बात को समझ रहे हैं। तो यही हमका अनुच्छेद 3 हमनी सबके कह रहा था। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं तो बोलिए हाँ। आगे देखिए, अब हम लोग का अनुच्छेद 4 कितना अच्छा बात कहता है। 4 से समझने से पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम होते क्या पानी पी लेना है। उसको एक बार क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जल्दी से उसको क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, चलिए आइए आगे आते हैं। अनुच्छेद 4 जो है वो कहता है, अनुच्छेद 4 क्या कहता है, 4 कहता है कि 2 और 3 को संशोधन से, 2 और 3 का जो संशोधन होगा वो 368 से अलग रखा गया। 368 से अलग रखा गया। 368 से अलग रखने का मतलब समझ रहे हैं, 368 से अलग रखने से मतलब समझ रहे हैं, 368 से बाहर रखा गया या अलग रखा गया, कुछ और समझ। अब देखिए इसको क्या कहता है, इसमें अगर आपको अगर इसमें संशोधन करना रहेगा, 2 और 3 में अगर आप संशोधन करना चाहते हैं, ये आपका क्या हो गया, आर्टिकल 1 हो गया, ये हो गया आपका आर्टिकल 2 हो गया, ई हो गया आर्टिकल 1 राज्यों का संघ है, 2 क्या हो गया, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। 3 क्या हो गया, 3 कहता है कि हम लोग राज्य सीमा क्षेत्र में किसी को भी परिवर्तन कर सकते हैं। और 4 समझ गए क्या कह रहा है, 3 यही है। हम लोग इधर से लिखिए, अरे भाई दोनों ओर से एक एक कलर चल रहा है। चलिए, और 4 हम लोग क्या, 4 अभी पढ़ रहे थे, 4 2 और 3 को संशोधन 2 और 3 को संशोधन से बाहर रखा, 368 से बाहर रखा गया। यानी कि इसमें संशोधन करने के लिए 50% बहुमत चाहिए। क्या चीज में, संसद में। अगर संसद में जब तक 50% बहुमत नहीं हुआ तब तक इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और जब 50% बहुमत हो जाएगा तो राष्ट्रपति बाध्य है, इसको संशोधन करना पड़ेगा। समझ गए। आइए एक बार इसको बढ़िया से समझते हैं, इसको बढ़िया से एकदम अथी से समझते हैं। क्या चीज से, एगो मैप बनाइए, आप ऐसे लिखिए, एगो ऐसे पाई पारिए, आप लोग भी पारिए, अगर कॉपी कलम नहीं निकाले हैं तो निकाल लीजिए। यहाँ ऐसे बनाइए, यहाँ ऐसे बनाइए, और यहाँ ऐसे बनाइए। ऊपर लिखिए 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4 आप लोग लिख लीजिए। ART हम लिख दे रहे हैं, आर्टिकल अनुच्छेद 1 से 4 कितना भाग 1। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। पहले तो हम लोग को बताया कि भारत क्या चीज का संघ है, यूनियन है। यूनियन है, क्या है, यूनियन यानी कि संघ है। भारत राज्यों का क्या है, संघ है, यानी कि इसका राज्य कभी अलग नहीं हो सकता है, ऐसे समझिए। दूसरा का क्या क्या है कि विदेशी राज्य को मिला सकते हैं, विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। तीसरा का क्या कहा, नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। और चौथा क्या कहा कि साधारण बहुमत अगर मिल जाएगा, साधारण बहुमत मिल जाएगा तो राष्ट्रपति बाध्य है इसको संशोधन करने के लिए। ये चारों पहले आर्टिकल समझ में आया।
देखिए ये चारों अगर मिल जाए, ये चारों क्या हो गया, मेरा आर्टिकल हो गया। आर्टिकल एक बार और फिर दोहराइए, भारत राज्यों का संघ विदेशी राज्य को कभी भी क्या कर सकते हैं हम लोग अपना में जोड़ सकते हैं। आर्टिकल 2 के तहत नाम सीमा क्षेत्र में किसी भी राज्य का परिवर्तन कर सकते हैं। आर्टिकल 3 में साधारण बहुमत से अगर मिल जाए संसद भवन में 50% तो हम लोग क्या है, आर्टिकल 2(3) को संशोधन किया जा सकता है, राष्ट्रपति के बाध्य है उसको संशोधन के करने के लिए। ये आपको एकदम आर्टिकल 1 से लेके 4 तक समझ में आ गया। आज ज्यादा एक दिन में पढ़ाएंगे नहीं, हम एकदम धीरे धीरे पढ़ना है, चलते चलना है। आप लोग को ये भी पता चलेगा। अब कहिएगा कि सर भारत राज्यों का संघ था तो हम लोग का तो भारत अखंड भारत था, आखिर अलग कैसे हो गया? तो उसके बारे में हम लोग आगे विस्तृत से जानेंगे। हम लोग ये भी जानेंगे कि हम लोग का, अब ये बताइए कि 28 को राज्य है, इस जो संविधान बना उस समय 28 राज्य कैसे था? आपको पता है 527 देशी रियासत था, जिसको आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से आप लोग जानते हैं, जो कि गुजरात के थे, और मोदी जी भी गुजरात से, उनका नाम से देखिए कितना बड़ा अथी बन गया, स्टैच्यू बन गया। अब देखिए तो हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या होता था। न जम्मू कश्मीर मिलना चाहता था, न हैदराबाद मिलना चाहता था, तो जम्मू कश्मीर में पंडित क्या था, राजा था, सब तो मिल गया, लेकिन ये 3-4 गो नखरा कर रहा था जूनागढ़ ये सब। तो फिर इस सब में क्या हुआ, इस सब पे आफत आया, किसी पे ऑपरेशन पोलो करवा के हैदराबाद में सबको मिला लिया गया, और तब जाके हम लोग का 28-29 राज्य बना। इसके बारे में हम लोग विस्तृत से, और अब हम लोग को क्या पढ़ना होगा, हम लोग को पढ़ना होगा भाग 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब भाग 2 पढ़ेंगे, और भाग 2 जो है ना, पढ़े तो आप ऐसे पढ़े कि अरे भाई जानने के लिए उत्साह, आप कमेंट कीजिए कि नहीं सर जल्दी लाइए वीडियो। क्या चीज पढ़ेंगे भाग 2 में? 5 से लेके 11 तक। वो क्या चीज के सीट में? अब हम लोग का तो भारत राज्य बन गया, यूनियन बन गया, यानी कि हम लोग का भारत का राज्य कभी अलग नहीं हो सकता। तो अरे भाई नागरिकता कैसे मिलेगा, सिटीजनशिप, नागरिकता, किसको भारत में नागरिकता मिलेगा, किस स्टेट में कैसे किसको नागरिकता मिलेगा, ये 5 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। अभी एकदम मेरे साथ जोड़ाइए कि अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 2 किसी भी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकते हैं, अनुच्छेद 3 किसी भी राज्य को अपने ही राज्य के सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, और 2-3 को संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत चाहिए, यानी कि 50% बहुमत चाहिए। जब 50% बहुमत हो जाएगा तो राष्ट्रपति बाध्य है उसको करने के लिए, राष्ट्रपति को क्या करना होगा, करना ही होगा। हम लोग का क्या हो गया, आज का इस सेशन एकदम धीरे धीरे छोटा छोटा वीडियो बना के चलेंगे। आज का सेशन हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी चीज को प्रमोट करना सीखिए, दोस्तों के पास और भी सारे लोग के पास भेज दीजिए, मम्मी पापा दाई बुआ नानी चाची सबके पास भेज दीजिए, सब कोई जरूरी है। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन को खुशी में बिताते रहिए। धन्यवाद।